घड़ी टॉवर का रहस्य। शहर के केंद्र में स्थित पुराना घड़ी टॉवर दो चीजों के लिए प्रसिद्ध था, इसकी अविश्वसनीय घंटियां और अलारा, एक सावधानीपूर्वक घड़ी साज जिसने इसके आंतरिक कामकाज को एक रहस्य बनाए रखा था। अलारा अपने तेल लगे हाथों और नीले रिबन से हमेशा बंधे बालों के साथ एक पूर्वानुमानित एकांत की महिला थी। उसकी दुनिया गियर, स्प्रिंग्स और समय की शांत लय थी। एक बरसात वाले मंगलवार को बेन नाम का एक बवंडर उसके शांत अस्तित्व में आ गया। बेन चौक के पार एक संघर्षशील, जीवंत फूलों की दुकान चलाता था, जो रंग और जीवन का एक दंगा था जो भूरे शहर और अलारा के मोनोक्रोम चौगा के साथ खूबसूरती से टकराता था। वह सब कुछ आवेग और संक्रामक हंसी था, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक कमरे में चलता नहीं था, बल्कि उस पर राज करता था। उनकी मीट क्यूट कम प्यारी थी, अधिक आपदा थी। बेन मूसलाधार बारिश के दौरान एक आसन इमारत की तीसरी मंजिल पर एक साहसी डिलीवरी का प्रयास कर रहा था। अपने कार्ट पर नियंत्रण खो बैठा, जो कोबलस्टोन सड़क से नीचे उतर गया और गुलाबों और हाइड्रेंजिया का एक झरना सीधे घड़ी टॉवर के प्रवेश द्वार के सामने बिखेर दिया, जिससे अलारा का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध हो गया। जब वह धूल और ग्रीस से ढकी हुई बाहर निकली, तो वह भीगा हुआ और शर्माया हुआ था। फूलों के बीच एक बेतुका सुंदर व्यक्ति था। वह उस पर चिल्लाई, वह हंसा और उसे एक गीला, कुचला हुआ डेजी पेश किया। अलारा ने शुरू में उसे एक मूर्ख के रूप में खारिज कर दिया। उसने उसे खूबसूरती से तीव्र सोचा। वे एक असंभावित जोड़ी बन गए, अक्सर अलारा के ब्रेक के दौरान एक साथ देखे जाते थे, वह अपने संरचित विचारों के साथ और वह जीवन पर अपने सहज दर्शन के साथ। उनकी बातचीत शुरू में अच्छे स्वभाव वाली बहस से भरी हुई थी, जल्द ही एक साझा भाषा बन गई। वास्तविक बाधा उनके टकराते व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि अलारा का अतीत था। एक पिछला रिश्ता विश्वासघात में समाप्त हो गया था, जिससे वह गहरी असुरक्षा और भेद्यता के डर के साथ रह गई थी। वह अपने शांत, पूर्वानुमानित जीवन से प्यार करती थी क्योंकि यह सुरक्षित था। बेन अपने भव्य इशारों और खुले दिल से उसे डराता था। वे जितने करीब आते गए, उतना ही वह दूर हटती गई, जिससे आंतरिक संघर्ष पैदा हुआ जिसने उनके उभरते प्यार को खतरे में डाल दिया। तनाव महीनों तक बना रहा, एक धीमी गति का रोमांस जिसने उनके दोस्तों को निराश कर दिया। अलारा ने इसे प्यार कहने से इनकार कर दिया। बेन ने उसकी सीमाओं का सम्मान किया लेकिन और अधिक की लालसा की। मोड़ तब आया जब एक बड़े तूफान ने घड़ी टॉवर के मुख्य तंत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया। शहर, जो पुराने मील के पत्थर पर निर्भर था, में हंगामा मच गया। अलारा अभिभूत होकर दिनों तक बिना रुके काम किया, लेकिन नुकसान बहुत व्यापक था। पतन और हार के कगार पर वह आखिरकार टूट गई। बेन से स्वीकार किया कि वह एक विफलता की तरह महसूस करती है, ठीक उसी तरह जैसे उसने महसूस किया था कि उसका पिछला रिश्ता था। बेन खाली आश्वासनों की पेशकश करने के बजाय वहीं रहा। उसने घड़ी को ठीक करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने बस सैकड़ों छोटे, महत्वपूर्ण घटकों को व्यवस्थित किया जिन्हें उसने सावधानीपूर्वक बाहर रखा था। उसने उसके बगल में चुपचाप काम किया, एक स्थिर, शांत उपस्थिति। उसने अपने प्यार को शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि कार्रवाई के माध्यम से दिखाया। उनकी कहानी की चरमोत्कर्ष एक नाटकीय चुंबन नहीं थी, बल्कि नई तय की गई, पूरी तरह से बजती घड़ी के नीचे एक शांत क्षण था। अलारा ने दूसरे हाथ को सही समय पर टिकते हुए देखा। ये काम करता है, उसने फुसफुसाया, राहत की भावना उस पर छा गई। हम काम करते हैं, बेन ने धीरे से सही किया। और एक बार जब आप किंग्स बाहर निकल जाते हैं तो हमारे पास एक अच्छी लय होती है। उसने एक छोटी, जटिल गियर की ओर इशारा किया जिसे उसने पॉलिश किया था, जिसे उसने लगभग अनदेखा कर दिया था। यहाँ तक कि छोटे हिस्से भी मायने रखते हैं। उसने आखिरकार उसे देखा, वास्तव में अपने डर से परे देखा। संकल्प केवल घड़ी का काम करना ही नहीं था, बल्कि प्यार की सुंदर, अराजक अप्रत्याशितता को गले लगाते हुए अलारा भी थी। उन्होंने अपने मतभेदों और संदेह के क्षणों को जारी रखा, लेकिन उन्होंने उनका एक साथ सामना किया, एक अपरंपरागत और पूरी तरह से अपूर्ण युगल। पुराना घड़ी टॉवर ईमानदारी से झनकार उठा, एक वसीयतनामा की यहाँ तक कि कुछ टूटा हुआ भी अपनी सही लय फिर से पा सकता है, जब तक कि सभी टुकड़े एक साथ मुड़ने के इच्छुक थे।